കേരളത്തിൽ വന്ന് വിവാഹിതയായ കുംഭമേള ഫെയിം മൊണാലിസ നടനും മോഡലുമായ ഫർമാൻ ഖാനെ വിവാഹം ചെയ്തതിൽ ഞെട്ടൽ പ്രകടിപ്പിച്ച പിതാവ് ജയ്സിംഗ് ഭോസ്ലെ ന്യൂസ് 18നോട്. കേരളത്തിലേക്ക് മകളുമായി വന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനാണെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ അറിവില്ലാതെ വിവാഹം ചെയ്തത് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले इस वक्त न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव है, उन्हीं से बात करते हैं। वे केरल से लौटे हैं, क्या कुछ वो कहेंगे पूरे मामले पर। सबसे पहले आप कहां से बात शुरू करेंगे, क्या हुआ था? सर मैं तो ये कहना चाहता था कि उन लोगों ने मेरी लड़की को और मेरे को भी बुला के फंसाया। जैसे उन लोगों ने लालच दिया कि मेरे को तुम्हारी लड़की को डांस, कथक और एक्टिंग उसको सिखाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा है, इधर पे खर्चा भी कम लगेगा आपको, आप आके देख लो। ऐसे 20-25 दिन से फोन पे बात चल रहा था, तो मैंने बोला कि समय होगा तभी देखेंगे। तो लड़की ने बोला कि यहाँ पे नहीं है पापा, देख के आ जाते, कभी उधर अच्छा हुआ। तो भैया भी बोले एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति भी 2-4 है। तो मैंने सोचा कि ठीक बात है, बेटा जाके देख लेते, 2-4 दिन रुकेंगे वापिस आ जाएगा। तो बोले कि पापा ठीक है, कभी जमेगा तो उधर रुकेंगे, नहीं जमेगा तो वापिस आ जाएगी। वो मेरे को यहाँ पे आके सर मालूम पड़ा, मेरे को तो ये बोल के भेजा वहाँ से कि आप चले जाओ, इसको तो पढ़ा लिखा के फिल्म बनाएंगे इधर। बोले कि तुम्हारे को कोई चीज का टेंशन नहीं, बोले लड़की सिर्फ पढ़े लिखेगी। यार मैं इधर आया तो सब मैं देख रहा हूँ मोबाइल में, तो सब शादी हो गई। तो मैं इसके लिए सोचता हूँ कि कोई मेरा साथ दे, कि कोई लड़की को मेरे तक ले आए। मोनालिसा ने आज कहा कि पिता नाराज है, उन्हें मना लूंगी। वो यहाँ थे लेकिन शादी अटेंड नहीं की उन्होंने। आपको भी सबको मालूम है कि समाज में, हिंदू समाज में और जो उसमें ऐसा नहीं हो पाता। मेरे कम से कम समाज में करोड़ों समाज वाले हैं, सब फोन करके गालियां दे रहे हैं कि आप क्या करके आए हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद की बेटी को कोई किसी के हवाले नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि खुद की बेटी को कोई किसी का बाप भी नहीं करेगा, कैसा भी होगा नहीं कर पाएगा कि किसी की बेटी को मरने के लिए छोड़ के आएगा इतनी दूर। फरमान कब से संपर्क में था आप लोगों के? फरमान जब उनके मूवी के लिए मुझे बुलाया था कि मोनालिसा के साथ में मूवी बनाना चाहते हैं हम। कितने दिन पहले? ये करीब 4-5 महीने होगा। उस टाइम पे हम गए थे, सिर्फ 3 दिन रुके थे। तो उस मूवी में साइन वगैरह सब हो गया था, पर प्रोड्यूसर ने एक उसका लड़का था, बहुत ही पतला था, तो वो बोल रहे थे कि इसको हीरो में लेना चाह रहे। तो मैंने बोला कि यार लड़की की साइज देखो, कहाँ पतला सा नहीं हो पाएगा। फिर वो फरमान वगैरह ने मना कर दिया कि बोले कि ये नहीं होएगा, जिसको हीरो में लिया है, साइन हुआ है, वही रहेगी, नहीं तो ये फिल्म नहीं बनेगी। तो फिल्म रिजेक्ट हो गया था। पर मेरे को ये नहीं मालूम कि उन्होंने कब से बातचीत चालू करी कि नहीं करी, पर मेरे को कभी वो ऐसा होता था तो मेरे को तो यहाँ मालूम होता। 4-5 महीने बाद तो मेरे को मालूम होता कि ये लोग बात चल रही है इन लोगों की। कभी इतने महीनों में आपको कोई शक नहीं हुआ? शक नहीं हुआ मेरे को। बीच में अभी 20 दिन पहले वो एक्टिंग जैसे वीडियो इसमें आते तो उसको बोले कि ऐसे उनको वीडियो को देख के एक्टिंग करो, ऐसे फोन में वो बताता था। बस इतना था। तो 1-2 वीडियो उन्होंने करवाए थे। लड़की को ऐसे बोला कि तुम्हारे 2-4 गाने तुम्हारी आईडी पे डाल देंगे, बोले आपके 3.5 लाख फॉलोवर है। तो बोले कि आपकी आईडी बहुत चलेगी कमाने को, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, सब एडिटिंग वगैरह सब मैं कर लेता हूँ, कैमरा भी है हमारे पास, सब कुछ है। मोनालिसा कह रही है कि कोई बुआ का लड़का है, उसके साथ रिश्ता करने वाले थे आप लोग, वो भाई लगता है, तो मैं करूंगी नहीं शादी। आप सर कभी ऐसा होता, मेरे को भी वीडियो में मैंने को लड़के यहाँ दिखा रहे, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि कोई शादी का मंडप वगैरह दिख रहा है, आप देख सकते हो। अब बुआ का लड़का कहाँ से करवा देंगे? अब वो इतनी बड़ी एक्टर है ऐसा कि वो कुछ भी कर सकती है। अब कुछ भी झूठ बोल रहे हो तो मैं कैसे मान लूं सर? अब शादी करवाना होता तो मैं इनको एक्टर में फिल्म में थोड़ी डालता। क्या कहेंगे मोनालिसा को? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये ऐसी हाउका से, ऐसे लोगों से दूर होके बेटा आ जाओ, हमारी इज्जत पे दाग मत लगाओ। जो हुआ है क्षमा कर देंगे और जनता भी क्षमा कर देगी आपको, क्योंकि ये ऐसे दूसरे लोगों में घुसना बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं तो यही दुआ मांगता हूँ कि आप छोड़ दो इन लोगों को।
वो अकेली आएगी तो उसको आप अपना लेंगे, और अगर उसने जिससे शादी की उसके साथ आएगी तो? अब तो हमारे हिंदू धर्म में, अपने समाज में ऐसा नहीं हो पाता है कि वो क्या बोलते, मेरे को इतना नहीं मालूम कि एक दूसरे का कुछ करवा फरमान को अपना पाएंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म और फरमान हमारे समाज में नहीं होता सर। सरकार से कोई मांग करेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बेटी है, वो आपकी भी बेटी है, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो बहुत साधारण है, क्योंकि मेरे को जीवन में एक पल नहीं छोड़ा, अपन क्या मालूम क्या कर दिया 4 दिन में। तो मेरे को एहसास होता है कि एक बाप को छोड़ के कैसे बेटी ऐसे जा सकती है। उन्होंने 4 दिन में क्या मालूम क्या कर दिया, तो मैं पछता रहा हूँ। मेरे को ऐसे बोल के उन लोगों ने भेज दिया कि इसको एक्टिंग वगैरह सिखाना है। यहाँ आके देख रहा हूँ मोबाइल में तो बोले शादी हो रहा है, तो किसको बताया? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या क्या कहेंगे? अब जो जनता चाहेगी वो करेगी। अब मैं गरीब आदमी, पढ़ा लिखा तो होने की मैं कर सकता हूँ, वो लोग तो बहुत बड़े। उनके मोनालिसा का जो वायरल कंटेंट था पहले, जिस तरह से वायरल हुई थी, और अब जो वायरल हो रही है, तो क्या कुछ मन में आ रहा है अभी? अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो करियर है उसको बनाए रखे, और ऐसी एक बेखुदा हरकतें और जो इज्जत जा रही है उसको छोड़ के आ जाए और हिंदू धर्म से माफी मांग ले। वही कहना चाहता हूँ मैं, दूसरा कुछ कहना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो ये मोनालिसा के जो पापा हैं, उन्होंने एक एक बिंदु पर अपनी बात रखी है, एक एक प्रश्न का जवाब दिया है, और उन्होंने मोनालिसा से भी कहा है कि वो जो कुछ किया है वो छोड़कर वापस लौट आए, उसे वो अपनाने के लिए तैयार है। ये उन्होंने, और हिंदू धर्म से माफी मांगने की बात भी वो यहाँ कह रहे हैं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, മഹേശ്വർ, ഖർഗോൺ. കുടുംബം വലിയ ദുഃഖത്തിലാണെന്നും പേരക്കുട്ടി മടങ്ങി വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നുമായിരുന്നു മൊണാലിസയുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ പ്രതികരണം. शादी को लेकर क्या कुछ कहेंगे मोनालिसा? अरे हमको तो सब दुनिया बोलती कि ये लड़की कभी शादी तो मेरे दिल से नहीं करेगी। लड़की हीरोइनी बन चुकी है, उसका मन का ही करेगी। अभी ये पगली लड़की को कभी अवन जबरान से देगी, सरकार में कायदा कर देगी, तो अपना बुरा होगा कि लड़की का होगा? जब आप तो लड़की की तरफ से लोग देंगे ना। हमने तो कोई शादी का नहीं बोला, नहीं कहीं, हम तो उसको बड़ी बनाने को सोच रहे हैं कि जब वो बोल रही है कि आप लोगों से ही खतरा है उसको, आप लोग दूसरी जगह कहीं शादी करने वाले। अरे वो जान दबाड़ती है बेटा, उसने कहीं भी रास्ता निकाला कि मैं बचूं कैसे। उसकी बातों में मत आओ। अगर जबरदस्ती शादी करता, अपने गांव में सरकार नहीं है, उसके बाल पे भी दुनिया की मैंने सोचा कि परमिला इसके बाल पे भी लोगों की निगाह है, इसका मन मर्जी का करेगा। तो हम भी बोल रहे थे भले उसकी खुशी से कहीं भी कर ले, हो अपनी बेटी बड़ी तो हो गई, ये इससे तो बच गई माला मोती से। अभी जो शादी हुई उससे खुश है? खुश है ना। हम क्या लाएंगे तो मुसलमान ने काट डालेंगे? हम लड़की को बड़ी पकड़ेंगे? उसने शादी कर लिया, बोले उसने थाने में गाड़ी बाप की नहीं बनी हो। बाप रोए चिल्ला चिल्ला के कि बेटा तू मेरे से तो बोल के जा, बाप की नहीं बनी तो अपनी कब बनेगी? हो उसने पसंद से ही शादी किया है। കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.